जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नया सेटअप है उसके ऊपर आए हैं और यहाँ पर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बकरी हैं और एक बकरी आपको सिर्फ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये बकरी जो है ना वो चराई के ऊपर बाहर नहीं जाती, क्योंकि इसको जो मसले मसाइल है ना वो आज आपको बताएंगे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो मसले मसाइल चल रहे हैं ना आजकल, वो लिवर फ्लूक के जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं, जिसके अंदर जानवर का जो पहला साइन होता है उसके मुंह के नीचे जो झालर होती है, जैसा कि आप ये देखें, ये बिल्कुल ये जो है ना इधर पानी भर जाता है, जिसकी वजह सबसे पहला जो साइन होता है वो जिगर का यही होता है कि जिगर के कीड़े या फिर लिवर फ्लूक जिसको हम कहते हैं, ये मसला जो है ना वो आन पहुंचता है। और इसके अंदर दूसरा जो साइन एंड सिम्टम्स होता है कि जानवर जो है ना वो उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है और जानवर कमज़ोरी महसूस करता है। ये हामला जानवरों में भी हो जाता है और जो आपके अनप्रेग्नेंट जानवर हैं उनके अंदर भी हो जाता है। जानवर को कमज़ोरी, लागरपन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर ना तो ज़्यादा देर खड़ा रह सकता है और ना ही प्रॉपर वो खुराक खाता है। और जो खाली जानवर होते हैं उसके अंदर तो हम स्टीराइड लगा के फौरी तौर पर मैदे को बहाल कर सकते हैं, मगर जो प्रेग्नेंट जानवर होते हैं उनके अंदर हम स्टीराइड लगा के जानवर का जो मैदा है वो उसको फौरी तौर पर जो है ना वो नहीं चला सकते। इसके अलावा जो तीसरा साइन है वो, अगर आप जानवर की आंखें देखें तो ये देखें, मैं ना इसकी आंख चेक करता हूँ, ये देखें बिल्कुल वाइट है। इसके अंदर जो ब्लड है, ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है। और जो ब्लड चौथी जो आपको साइन इसका मिलेगा, अगर आप इसका ब्लड निकालेंगे तो वो पानी नमा आपको मिलेगा, यानी कि जिस तरह गंदा पानी नहीं होता, जिस तरह हमारे कोई ज़ख्म वगैरह बन जाए और उसके अंदर से पस वगैरह निकले, इस तरह का जो है ना वो गदला सा खून आपको निकालने पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब आपने करना क्या है, ये इसके अंदर होता है क्या है, एक तो इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल होते हैं, यानी कि इंसान के जिस्म में और जानवरों के जिस्म में दो तरह के ब्लड सेल होते हैं, एक वाइट ब्लड सेल होते हैं और एक होता है रेड ब्लड सेल। इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसकी कमी हो जाती है और आयरन की ठीक ठाक जानवर के अंदर जो है ना वो कमी हो जाती है। और इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट के ऊपर आ जाए, ट्रीटमेंट अगर आप इसका देखते हैं तो ट्रीटमेंट के अंदर आप जानवर को सबसे पहले जो है ना वो ड्रिप लगाएंगे। ड्रिप के अंदर आप आयरन जो है ना वो देंगे। इसके अंदर विनोफर के इंजेक्शन आते हैं, इसके अंदर बेस्लरी एस के नाम पर इंजेक्शन आते हैं, जो कि आप 100 ml की नॉर्मल सलाइन की ड्रिप लेंगे, उसके अंदर 2 इंजेक्शन जो है ना वो डालेंगे। एक इंजेक्शन जो है ना वो 5 ml का होता है, वो 2 इंजेक्शन आपने लेने हैं जो कि 100 ml के अंदर डाल देने हैं। 2 इंजेक्शन बनेंगे 10 ml, वो आपने इसको लगा देने हैं। और साथ में क्योंकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल होगा, इसके अंदर आपने जो हैपा गन है वो भी इस्तेमाल करना है। हैपा गन और B12 और B कम्प्लेक्स, ये तीनों एक ही सिरिंज के अंदर मिक्स कर लें, यानी कि 3-3 सीसी ले लें और तीनों मिक्स करके आईवी जानवर को लगा दें, ताकि जानवर का जो मैदा है वो फौरी तौर पर बहाल हो। और जो आपके खाली जानवर हैं उसके अंदर आप 1 से 2 सीसी जो है ना वो स्टेराइड डेक्सा इस्तेमाल कर सकते हैं, पेनाकार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्टिनोल पी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें, अगर जानवर की जो पेशाब करने वाली जगह होती है, यानी कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये भी बिल्कुल वाइट हो जाती है। अगर आपने जिगर का देखना तो जानवर की जो पेशाब वाली जगह होती है, जिसको हम मूत्री भी कहते हैं पंजाबी के अंदर, वो देख लें तो वो भी आपको बिल्कुल वाइट मिलेगी। इसके अंदर ट्रीटमेंट तो आपको मैंने बता दी है। और इसके अलावा आप ऑक्सी टाइट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के अंदर और प्रोनेल का इंजेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत कारआमद है। और इसके अलावा जानवर को आपने चिचड़ों वाली जो अद्वियात होती हैं, स्प्रे है या फिर आपको सैगावान बाज़ार से मिलती है, वो पानी में डालने के बगैर ही आप अपने जानवर को अच्छी तरह से लगा दें, ताकि जानवर आपका जो एक्सटर्नल पैरासाइट जानवर का खून चूस रहे हैं वो उनको फौरी तौर पर तल्फ़ किया जा सके। और इसके अलावा जानवर की जो फीडिंग है उसको बेहतरीन रखें, ख़ास तौर पर जो आपके हामला जानवर हैं उनके अंदर आप सूखा एनर्जी सोर्स जो है ना वो लाजमी दें। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब जानवर आपका खाली होता है तो उसका मैदा भी उसके अंदर स्पेस होती है, जब जानवर हामला होता है उसके मैदे के अंदर स्पेस जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे बच्चे बलूगत को
बच्चा देने यानी कि प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 5 माह होता है, तो जैसे ही आपके जानवर का 3 माह का ड्यूरेशन हो जाता है प्रेगनेंसी का, तो वो जानवर की मैदे की जो स्पेस होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। वो तो पहले दिन से शुरू हो जाती है, यानी कि जब आपका 3rd मंथ स्टार्ट होता है हामला बकरी का, तो उस वक़्त कुछ ज़्यादा जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी जो है ना वो नज़दीक आती। तो उसके लिए आपने हाई एनर्जी हाई प्रोटीन खुराक जो है ना वो जानवर को देनी है, ताकि जानवर थोड़ा खाए, उसकी एनर्जी और प्रोटीन पूरी हो सके। इसके अलावा अगर आपका कोई और इस बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो वह कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। ये थी आज की हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिए, 5 वक्त नमाज़ अदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।